जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के बारे में। अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, चाहे आप पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है। तो इस रिपोर्ट को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है या इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि सबसे पहले नंबर पे फिनलैंड है और ये लगातार 7 सालों से पहले नंबर पे है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया कि 146 देश थे और इस 146 देश के लिस्ट में हमारी इंडिया का नंबर है 126, 126 नंबर पे है। हम कोशिश तो करते हैं कि हमारा इंडिया सबसे पहले नंबर पे आए, अच्छी से अच्छी रैंकिंग में आए, लेकिन यहाँ पर जब बात आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की तो यहाँ पर भारत की स्थिति काफी बेकार है। अब बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है इस रैंकिंग में, तो भारत के पड़ोसी देश में चीन का स्थान है 60वें नंबर पे, नेपाल का स्थान है 93 नंबर पे। बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान 108वें नंबर पे है। हम कहाँ 126 और पाकिस्तान 108। इनकी स्थिति हमसे कई ज्यादा स्थिति है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा म्यांमार है, म्यांमार 118वें स्थान पर है। श्रीलंका की बात करें तो 128वें स्थान पे है। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करें तो ये 129वें स्थान पर है। तो यहाँ पर श्रीलंका और बांग्लादेश ये भारत से पीछे हैं, बाकी चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ये सब भारत से आगे हैं। अब इसके बाद बात करें कि आखिर फिनलैंड में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पे है। और देखा जाए तो उन चीजों को जानने के बाद हमें भी अपने इंडिया में कुछ वैसा ही करना चाहिए और बाकी देशों को भी उसमें सुधार करना चाहिए जो अभी पीछे हैं। तो यहाँ पर फिनलैंड में क्या है, किस वजह से इस रिपोर्ट में ये पहले नंबर पे है। तो फिनलैंड में लोगों का जो प्रकृति के साथ जुड़ाव है वो बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है कि उनका जो वर्क लाइफ है वो हेल्दी है, बैलेंस्ड है। वर्क अपने जगह है और उनकी अपनी लाइफ अपनी जगह है, वो दोनों को जीते हैं और उसमें बैलेंस बना के रखें। बट हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो पाता है जिसकी वजह से आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में काफी पीछे हैं। इसके अलावा फिनलैंड के लोग आर्थिक तरक्की से इतर भी जीवन की सफलता को देखते हैं। मतलब ये है कि आप पैसे चाहे कितने भी कमा रहे हो, लेकिन उसके अलावा मतलब कम कमा रहे हो चाहे ज्यादा कमा रहे हो, इसको साइड किया जाता है। उसके अलावा आपके पास क्या है, आपके पास टैलेंट क्या है, आप अपने जिंदगी अपने लाइफ में अपने फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, हंसी से हैं, खुशी से हैं, कैसे हैं, ये लोग उस चीज को भी इंपॉर्टेंट देते हैं। बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हर चीज पैसे से तोला जाता है। पैसा है तो आप बहुत बड़े हैं, पैसा है तो आप सुखी हैं, पैसा है तो आप खुश हैं, पैसे हैं तो आपके पास रिश्ते हैं, पैसा है तो सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट का कहना है कि फिनलैंड में ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा है तभी सब कुछ है। पैसा होना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ है जो आपके पास होना चाहिए, जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि वहां पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, सरकारी संस्थाओं पर भरोसा, कम भ्रष्टाचार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहां पर हैं, बहुत अच्छी हैं। इसी वजह से खुशहाली या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड पहले नंबर पे है। ध्यान देना, सामाजिक सुरक्षा, जो सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है वहां पर बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ कैसी है ये आपको पता ही है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि इतनी बुरी हालत में है कि हम अपने देश पर बिल्कुल कहें कि उदास हो जाए, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें हैं जहां पर सुधार की जरूरत है। तो यहाँ पर जो फिनलैंड की सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी है, किस प्रकार से है, कितनी अच्छी है, किस तरीके से ये लोग संभाल के रखे हुए हैं, तो हमें भी अपने आप अपनानी चाहिए। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी इस चीज के लिए जागरूक करना चाहिए, जो कि एक एजुकेशन है, फिल्म है, इन्हीं के माध्यम से हम उन्हें जागरूक अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं पर भरोसा, हमारे यहाँ सरकारी संस्थाओं पर कितना भरोसा करते हैं तो आपको पता है, और जिसमें हम लोग और गवर्नमेंट के वर्कर्स दोनों बराबर की भागीदारी हैं इस चीज को लेकर के। कैसे, जैसे कि हमें पता है गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो वर्क कब करते हैं, जब उनको
मनी मिलता है वो भी घूस के तौर पर, भ्रष्टाचार के तौर पर। और वैसे ही हमारे यहाँ के बाकी लोग हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है, वो पैसा दे करके जल्दी काम करवा देते हैं। तो मतलब काम कराने वाले को भी जल्दी है इसलिए वो पैसा देता है, गलती वहां पर भी है। और जो एम्प्लॉय है वो पैसा लेते हैं तो गलती वहां पर भी है। तो यहाँ पर हम किसी एक के पक्ष में तो नहीं कह सकते, तो इसलिए बाकियों का भरोसा भी नहीं रहता। हमारे यहाँ की पुलिस व्यवस्था के बारे में आपको पता होगा। जनरली पुलिस व्यवस्था हमारी सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन पुलिस के कुछ कारनामे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंडिया में हम कई बार उन पर भरोसा भी नहीं करते। अब कम भ्रष्टाचार की बात कही, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत है। इसके अलावा अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, गवर्नमेंट अपने तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी शिक्षा देने की बात कहती है और कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ गुड एजुकेशन नहीं है। बेटर एजुकेशन की तो हम बात ही छोड़ते हैं, एक अच्छी एजुकेशन की बात करें तो अभी भी नहीं है हमारे यहाँ। एजुकेशन प्रणाली की बात करें, हेल्थ सिस्टम की बात करें, उन सब में सुधार की जरूरत है। अब यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग पहले के मुकाबले नीचे हो गई है, और कुछ देश ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग पिछले रिपोर्ट के मुताबिक अच्छी हुई है। वो कौन कौन से हैं? तो रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान, लेबनान और जॉर्डन, ये ऐसे देश हैं जिनकी रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। और कुछ देश हैं जैसे कि सर्बिया, बुल्गारिया, लातविया और जैसे पूर्वी यूरोपीय देश हैं। ये ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति में अच्छी या वृद्धि देखी गई है, इनकी स्थिति अच्छी रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम रिपोर्ट में देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप पिछले साल जो रैंकिंग रही है वही रहे। रिपोर्ट में सुधार किया जा सकता है और हमारे इंडिया को भी इस चीज पर प्रयास करना चाहिए। रिपोर्ट में अपनी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। 146 कंट्री का लिस्ट बनाया गया है। तो टॉप 10 लिस्ट में कौन कौन से कंट्री हैं, एक नजर उस पर भी मान लेते हैं। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहले नंबर पे है फिनलैंड। तो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे पहले नंबर पे है फिनलैंड, सेकंड में है डेनमार्क, थर्ड में है आइसलैंड, फोर्थ में है स्वीडन, फिफ्थ में है इजराइल। इसके अलावा 6 में है नीदरलैंड एंड 7 नंबर पे है नॉर्वे, 8 नंबर पे है लग्जमबर्ग और 9 नंबर पे है स्विट्जरलैंड, 10 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ये 10 कंट्री या 10 देशों के नाम याद हो या ना हो, लेकिन हाँ टॉप के 2-3 जो कंट्रीज हैं उनको याद रखें, बाकी एक नजर मार ले ताकि एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसके बाद हम एशिया के लेवल पे देखने वाले हैं कि टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो यहाँ पर अपने रैंकिंग बनाए हुए हैं। तो एशिया में सबसे पहले नंबर पे है सिंगापुर एंड सेकेंड नंबर पे है ताइवान, थर्ड में है जापान, फोर्थ में है दक्षिण कोरिया, फिफ्थ में है फिलीपींस एंड सिक्स में है वियतनाम। इसके अलावा 7 नंबर पे है थाईलैंड, 8 में है मलेशिया, 9 में है चीन एंड 10 में है मंगोलिया। तो आपको एशिया के बारे में भी पता होना चाहिए।